इसके लिए मैंने रैपिडो कर दी है। बढ़िया भैया ठीक से पहुंचा देना, पेपर है ना। तो दोस्तों अब चलते हैं रूम पे और मैं खीर लेके आ गया हूँ। मनीष भैया को भी रोज मतलब सब्जी दे के आ गया हूँ। नमस्ते इंडिया। तो दोस्तों मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है रविवार का दिन और अभी के सुबह के 5:30 बज रहे हैं। और मैं बोल रहा था ना मेरा दोस्त आया पेपर देने, तो वो जा रहा है अब और चलते हैं बाहर। भाई अच्छी तरीके से पेपर देना। अभी रुक जा, मैं चाय भी लाता हूँ ऊपर से। इसके लिए मैंने रैपिडो कर दी है। बढ़िया भैया ठीक से पहुँचा देना, पेपर है ना। कौन सी में? ये ग्लोबल कॉलेज है, ग्लोबल कॉलेज है सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में। OTP बताता हूँ, 1 मिनट रुको। चेंज है ना तेरे पास? सब चीज़ है, ठीक है। ऑनलाइन कर देना, यही बताता है। मेरा कॉल कर लेना, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बढ़िया जाना, गुड लक। तो दोस्तों चलते हैं अंदर। 5 बजे जाग गया था आज तो मैं, वैसे 6 बजे जागते हैं। अंदर चलते हैं और ये तो अभी से सो ही रहा है, तो मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे 1 घंटे बाद। तो दोस्तों अब बना रहे हैं हम खाना और मैं बना रहा हूँ नमकीन की सब्ज़ी, सेब की सब्ज़ी बोलते हैं इसको। इसमें दूध ले आए हैं और ये इसमें तेल गरम हो रहा है और ये यहाँ पे आटा लगा रहा है। ये सब्ज़ी पहले हमारी होटल पे बनाया करते थे, तो वहाँ से सीख लिया था मैंने। तो अब बनाते हैं पहले इस सब्ज़ी को। जयपुर में तो इस सब्ज़ी को बिना दूध के बनाते हैं, दूध नहीं डालते, बस सेब नमकीन डालते हैं और प्याज टमाटर। मैं तो दूध डालूँगा साथ में। ये टमाटर कट के रेडी है, ये सब्ज़ी है, ये दूध है। तो दोस्तों हमारी सेब की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है और हमारे पहलवान जी को ज़्यादा भूख लग रही थी बैठे। हाँ भाई, भूख लग रही है क्या? लग रही है सर। भाई बना रहे हैं खाना भैया। तो दोस्तों हमने तो सब्जी रोटी बना ली है और मनीष भैया मंगा रहे हैं थोड़ी, उनके पास ही सब्जी रोटी पहुंचाएंगे और उनसे खीर लेके आएंगे। तो चलते हैं, उसको जल्दी पहुंचा के आ जाता हूँ पहले से। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मनीष भैया के पीछे पे और खाना चल रहा है इनका। तो इसमें सब्जी और रोटी लाया हूँ मैंने, इसमें निकाल लेना आप। अब ना खा रहा हूँ मैं। अरे खा लो, मैं लेके आया हूँ। अभी तो बोल रहे थे ले आ। 2 रोटी लेके आया हूँ और सब्जी लाया हूँ। निकालो इसको, एक बार खोलना। रोटी और कम तो नहीं पड़ेंगी? अरे स्पीकर चला रखे हैं तो। और चलते हैं फिर वहीं पे खाना खाएंगे। वो तो वैसे बोल रहे थे यहीं खा ले, लेकिन फिर अब वहाँ पे बना लिया तो वहीं पे खाएंगे। तो दोस्तों हम पे आ चुके हैं और हाँ भाई सुनील जी कैसा हुआ पेपर भाई? बढ़िया, मतलब सरल था थोड़ा पेपर है? पेपर नॉर्मल एकदम नॉर्मल है ना। नॉर्मल के हिसाब से तो मेरिट आ ही जाएगी यार। साइन A+B तो वो आया है क्वेश्चन में। क्या? वो साइन A+B का हुआ ना फॉर्मूला। हाँ भाई यार, अब तो हम 12th वाली मैथ से तो दूर ही हैं। हाँ भाई इधर देख लो थोड़ा। खुद की वीडियो और खुद के ब्लॉग एडिट करने आते हो यहाँ पे। क्यों आते हो यहाँ? शर्म नहीं आती तेरे को? हम बुला रहे हैं, हमारे लिए बुलाते हैं। नहीं आती शर्म, नहीं आती। तो दोस्तों ये आज का खाना, पूड़ी, आलू छोले की सब्जी, नमकीन की सब्जी, रोटी और इसमें खीर और ये छाछ। वाह छाछ। तो दोस्तों अब ये जा रहे हैं और इनका पेपर भी लग गया। आते रहना भाई, मम्मी जी को राम राम बोलना मेरी, ठीक है भाई? घर वालों को राम राम बोलना, ठीक है भाई? आ जाओ, चलो आ जाओ छोटे। तो ठीक है भाई मनीष, ठीक है भाई, चलते हैं। आ जाओ सुनील भाई। एक बार बढ़िया वीडियो वो चले गए हैं और अब हम अंदर चलते हैं, बैठते हैं। मतलब अपने दोस्त आते हैं, उनके साथ 3-4 साल रहे थे तो उनकी याद तो आती है। अब उनकी मम्मी का कॉल आया था कि उनको भेज दो, तो मैं चले गए। या बढ़िया सेफ आराम से चले जाएंगे। तो दोस्तों अब शाम हो चुकी है और ऊपर चलते हैं, थोड़ी देर वहीं बैठ के बात करेंगे, थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, बैठेंगे और नज़ारे का मजा लेंगे। तो ऊपर चलते हैं। बेचैनी का काटूं तुझे चैन जरा सा हो जा। तो दोस्तों आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, हमारे सर ने बताई थी। और जैसे कि जो राजस्थान में मीरा जी का महत्व है ना, मीरा जी को बहुत सब जानते हैं। मीरा कौन थी? कृष्ण भक्त थी। ऐसे ही दक्षिणी भारत है ना, उसमें आंडाल नाम की एक भक्त हुई थी, उनको भी इतना ही पूजा जाता है। मीरा के भांति उनको माना जाता है। तो जो आंडाल थी ना, वो अपने पिताजी के साथ रहती थी और जो पिताजी थे उनके, वो एक मंदिर में पंडित थे। तो उस पिताजी ने उनको काम दे दिया कि आप ऐसा किया करो, कृष्ण भगवान के लिए एक अच्छे से फूलों की माला तैयार कर दिया करो। तो वो क्या करती थी आंडाल, पता है?
बहुत अच्छे अच्छे फूल को छांटती थी और फिर एक माला तैयार करती थी और फिर उस माला को समुद्र के पास ले जाया करती थी और फिर उस माला को पहनती थी खुद और फिर देखती थी कि समुद्र मतलब जो नदी थी उसमें देखती थी, समुद्र नहीं नदी में देखती थी कि अच्छी लग रही है नहीं लग रही माला। फिर उस अपने पिताजी के पास ले जाती थी, फिर चढ़ाती थी। तो एक दिन ऐसे ऐसे करते हुए पिताजी ने देख लिया तो उन्होंने कहा कि ये भगवान को कभी भी ऐसे पहनी हुई चीज़ नहीं पहनाते, तू इसको पहले ही पहन लेती है। तो फिर उसके पिताजी ने उसे मना कर दी कि ऐसे मत किया कर। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया कि वो लाती माला और खुद बढ़िया तरीके से बना के, और वो खुद नहीं पहनती थी, अब सीधा पिताजी को ला के देती थी। तो पिताजी ने जिस दिन वो माला चढ़ाई भगवान को, तो उसी दिन कृष्ण भगवान उनके सपने में आए कि आज पूजा थोड़ी अच्छी नहीं हुई थी। तो फिर जो पंडित जी थे उन्होंने अगले दिन और भी अच्छे ढंग से सभी नियमों से पूजा को किया, लेकिन फिर उसी रात फिर उनके सपने में आए कृष्ण भगवान कि आज फिर भी अच्छी पूजा नहीं हुई थी। तो फिर अगले दिन फिर पंडित जी ने क्या किया पता है, और भी जो दूसरे मंदिरों के पंडित थे, पुरोहित थे, उनको बुलाया कि ऐसे ऐसे मेरे सपने में भगवान आ रहे हैं और वो ऐसे कह रहे हैं कि कुछ दिनों से पूजा अच्छी नहीं हो रही है। तो पंडित आए, उन्होंने देखा तो उस पंडित ने उनके सामने पूजा की, तो उसने पूरी विधियों के माध्यम से पूरे हिसाब से पूजा की। तो उन पंडितों ने कहा कि यार पूजा तो तूने सही की है बिल्कुल भी। और फिर वो कहे चलो ठीक है आज देखते हैं आज आते नहीं आते। तो फिर उस रात भी आए भगवान और फिर उन्होंने बोला कि वो वाली बात नहीं है। तो फिर उस पंडित ने पूछ लिया कि भगवान आप ही क्यों नहीं बता के जाते, क्या बात है मेरे को बताओ तो सही। तो फिर भगवान ने कहा कि पहले जो आंडाल वो माला खुद पहनती थी ना, तो उसमें प्रेम भर जाया करता था, बड़े दिल से माला बनाया करती थी बड़े प्रेम से हैं, अब उसमें प्रेम की कमी दिखाई देती है। तो फिर उसके पिताजी ने अगले दिन उस आंडाल से बोला था कि तू जैसे पहले माला बनाती थी उसी प्रकार से बनाया कर, पहना कर और फिर भगवान की पूजा करना। फिर भगवान उनके सपने में नहीं आए और पूजा से प्रसन्न हुए। तो ऐसी कुछ कहानी है। तो कृष्ण भगवान प्रेम के लिए जाने जाते हैं, तो प्रेम के ऊपर कहानी है। तो दोस्तों अब नीचे चलते हैं और फिर और थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, खाना वाना बनाएंगे, वही रूटीन है आपको तो पता ही है, पर बातें अलग हैं। आज तो ठंड का सा एहसास हो रहा था, ऊपर भी हवा सी चल रही थी और मैंने भी मेरी टी शर्ट के ऊपर ये जैकेट सी पहन ली। तो मतलब आज मेरे को लग रहा है ठंड सी पड़ने लग गई है अब। नहीं तो पहले जब मैं रहा था ना पिछली साल तो जनवरी में पड़ने लगी थी, अब तो थोड़ा सा अभी से एहसास होने लग गया ठंड का। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।